जमादियो सानी और रजब, मैंने कल की मजलिस में कहा था, इसमें कसरत के साथ बारिशें होंगी। इमाम फरमाते दूसरी इसकी दलील यह है कि हमेशा जमीन में चांद ग्रहण पहले होता है और सूरज ग्रहण बाद में होता है, लेकिन जब इमाम की आमद का साल होगा तो सूरज ग्रहण पहले होगा और चांद ग्रहण बाद में होगा, और एक ही महीने में ये दो ग्रहण आएंगे, एक महीने में ये दो ग्रहण लग चुके होंगे। जमीन पर आलमी जंगों का आगाज हो चुका होगा। हदीस की किताबों में जो उस दौर के लोग पढ़ते थे, शायद उन्हें इस तरीके से इस्तारे समझ में ना आते हों जो आज के दौर के लोगों को आ सकते हैं। हदीस की किताबें कहती थी कि मशरिक से आग निकलेगी और मगरब के लोग देखेंगे। उस दौर में चमड़े पे हदीसें लिखने वाले सोचते थे ये कैसे हो सकता है कि मशरिक से आग निकले और मगरब के लोग देखें। आज आप देखते हैं कि दुनिया में कहीं भी जब जंग का आगाज होता है तो मशरिक से भी अगर आग निकलती है तो मगरिब के लोग देख रहे होते हैं। हदीस की किताबों में है कि मशरिक से आग निकलेगी, मगरिब के लोग देखेंगे और जोरदार धमाकों की आवाजें आ रही होंगी। ये आज के दौर के उलमा इसकी शरह जो गैबत पे काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये जमीन पर आलमी जंगों की अलामत है कि जमीन पर कसरत के साथ आलमी जंगों का आगाज हो चुका होगा। इमाम फरमाते हैं रजब और शाबान के बाद फिर रमजान आएगा। कितनी वाजिया निशानियां इमाम बता के गए। जमादियो सानी और रजब, कसरत के साथ बारिशें, दो ग्रहण का इकट्ठा होना। फिर इमाम फरमाते हैं उस रमजान में जब तुम 23 रमजान के अमाल कर लो तो अपने दरवाजों को बंद कर देना और जमीन पर लेट जाना, क्योंकि कसरत के साथ तुम्हारे कानों में इतनी जोरदार धमाकों की आवाजें आएंगी। इसे भी उलमा ने कहा है कि यह भी आलमी जंगों की अलामत है। और आज भी कहा जाता है कि अगर कहीं पर कोई मिसाइल फायर किया जाए तो तुम जमीन पर लेटो। जो आज के माहिरीन दिफाई माहिरीन कह रहे हैं वो सदियों पहले इमाम कह चुके थे कि आपने क्या करना है, आपकी एहतियाती तदाबीर क्या होगी। जमादियो सानी रजब ये गुजर चुका होगा। रमजान की 23 शदीद जंगों का आगाज होगा। इमाम का ज़हूर होगा आशूर के दिन, रोजे आशूर होगा, और उस साल रोजे आशूर बरोजे जुमा होगा। उस साल रोजे आशूर बरोजे जुमा होगा। अब यहां पर हदीस की किताबें लिखती हैं कि खुरासान से स्याह परचमों के साथ एक सबसे बड़ा लश्कर जो 10,000 की तादाद में होगा वो इमाम से नुसरत के लिए निकलेगा। जब मैंने ये हदीस की निशानी पढ़ी तो मैंने देखा कि खुरासान से मुराद क्या है, तो कहा पुराना अफगानिस्तान भी खुरासान था और आज ईरान खुरासान है, लेकिन ना अफगानिस्तान के परचम में स्याही है ना ईरान के परचम में स्याही है। तो फिर मुझे पता चला कि मैंने सारी मुल्कों के झंडे देखे कि कौन से मुल्क का ऐसा परचम है जो सारा स्याह हो। पूरी दुनिया में सिर्फ अब्बास ही का परचम ऐसा है जो स्याह। अगर हाथ यहीं पे हैं तो फिर मुझे यहीं पे जुमला कह देना है, ये मुल्कों का जुलूस नहीं आएगा, अशूर में आजादारी का जुलूस निकला होगा, इमाम का ज़हूर हो जाएगा, जुलूस का रुख इमाम की तरफ हो जाएगा। ये जो तुम्हें कहा जाता ना गजादारी के जुलूसों में जाओ, ये इमाम की तरफ जाने की रिहर्सल है। ये इमाम के लिए निकलना, घरों से निकलना, बच्चों को लेके, पर्दादारों को लेके, नंगे पांव चलना, ये हर साल तुम्हें करबला सिखाता है कि जब इमाम आए तो तुमने कैसे निकलना है। लोग इमाम की तरफ दौड़ रहे होंगे, चारों तरफ से लोग दौड़ रहे होंगे। इमाम मक्का में पहुंच चुके होंगे और इमाम मक्का में अपना गवर्नर कायम करने के बाद इमाम मदीना की तरफ रुख करेंगे। पीछे से इमाम के गवर्नर का कत्ल हो जाएगा, उन्हें शहीद कर दिया जाएगा। इमाम मदीने से दोबारा पलटेंगे। यहां पर 3 शख्सियात का इमाम के साथ खरूज हदीस की किताबों में लिखा है। एक हसनी सैयद, एक जमानी, एक नफ्स ज़किया। ये 3 लोग होंगे। एक का ताल्लुक इमाम हसन की औलाद से होगा जो खुरासान के लश्कर को लीड करता हुआ निकलेगा। ये खुरासान के लश्कर को लीड करेगा और ये इमाम की तरफ जा रहा होगा। सैयद हसनी, ये जब इमाम का पता चल जाएगा कि इमाम जाहिर हो चुके हैं तो सैयद हसनी इमाम से मुलाकात करेगा
इमाम इसको अपने पास तबर्रुकात अंबिया की ज़ियारत करवाएंगे इस बात की तस्दीक के लिए कि मैं ही महदी हूं। इमाम के पास जो तबर्रुकात अंबिया होंगे उसमें सहाब नामी अमामा जो रसूल सर पे रखते थे, यरबू नामी घोड़ा जो रसूल का था, गज़बा नामी ऊंटनी जो नबी की मलकियत थी, जुल्फकार नामी तलवार जो अली की मलकियत थी, मुर्तजिज नामी घोड़ा जो हुसैन का सवारी थी। जितने भी, मैं बिल्कुल एक एक अपनी तकरीर के हर फर्क का जिम्मेदार हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो 10 मुहर्रम आशूर को जिस घोड़े पे सवारी की जिसका नाम मुर्तजिज था, आप जानवर पालने वाले लोग बैठे होंगे, आप गूगल पे जाके सर्च करके देख लीजिएगा, घोड़े की एवरेज एज जो होती है वो 25 से 30 साल के दरमियान होती है, इससे ज्यादा वो जिंदा नहीं रहता। 61 हिजरी 10 मुहर्रम मुर्तजिज की सही हयात तैयबा 156 वर्ष थी। ये यमन के बादशाह का था। इसकी मैं पूरी एक हिस्ट्री एक मजलिस में, मेरा ख्याल यहीं अल हैदर ट्रस्ट में 1 या 2 साल पहले सुना चुका हूं कि ये इमाम हुसैन तक कैसे पहुंचा था, यमन के बादशाह ने कैसे तोहफा दिया था और कैसे ये चलता हुआ इमाम तक आया था। मैंने 156 साल कहा और लोग परेशान हो गए। इस लम्हे 1556 है। अभी भी गारे अतीक में खड़ा इमाम का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये शहादत हुसैन का ऐनी शाहिद है। इसने हुज्जत को जीन से, हुज्जत इसकी जीन से गिरी थी, अब ये वहीं हुज्जत को सवार करेगा। और मेरी मजबूरी है, क्या करूं कि हमने गुफ्तगू अमामी सतह पे करनी होती है, तो मैंने मुर्तजिज के लिए लफ्ज़ जानवर इस्तेमाल कर दिया, वरना मैं ये जुमला कहने में हक बजानब हूं। मुझे नहीं पता अल हैदर ट्रस्ट में इस भरे मजमे से मुझे को मेरा हक मकीदा मिल जाएगा। 61 हिजरी रोजे अशूर 9 लाख जानवरों में एक मुर्तजिज नामी इंसान भी था। अब बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे, 9 लाख हैवानों में एक मुर्तजिज नामी इंसान शऊर से होता है, जिसे अपने इमाम का शऊर ही ना हो, वो इंसान कैसा। अगर आप कहेंगे तो मैं इमाम के खुतबे से बताऊंगा कि इमाम ने 9 लाख को खुतबा देते हुए किन किन जानवरों के साथ तशबीह दी है। होने लगा हूं अगले जुमले के साथ। जिस अब्बास की इतनी जलालत है वो कायम का सिपाही है। हाय हाय हाय, हा हा हा, वो लश्कर कायम का सिपाही है। मक्का से सरकार कायम, मदीना से सरकार कायम वापस आ गए। मक्का में गवर्नर कत्ल हो चुका होगा, यमानी का खरूज हो चुका होगा, सुफियानी का खरूज हो चुका होगा, सैयद हसनी नफ्स ज़किया रुकन और मकाम के दरमियान उसका कत्ल हो जाएगा। इमाम आते ही मस्जिदुल हराम को गिरा देंगे। हाँ 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 हाँ, सुनिए, मस्जिदुल हराम को गिराएंगे इमाम, मस्जिद नबवी गिराएंगे, उसको बिल्कुल उसी बुनियादों पे दोबारा खड़ा करेंगे जैसे रसूल ने खड़ी की थी। खाना काबा की दीवारों को गिराएंगे, काबा फिर वहीं पे तमीर करेंगे जहां से इब्राहिम ने बुनियादों को उठाया था। जब काबा गिरा रहे होंगे, मस्जिद नबी गिरा रहे होंगे, तो एक शोर बरपा होगा, ये मेहदी है, ये महदी है, ये मस्जिदें गिरा रहा है। लेकिन हिकमत इमाम को कौन जान रहा होगा, मार्फत इमाम को कौन जान रहा होगा। अगर कोई शख्स जाके पूछेगा मौला अल्लाह का घर गिरा रहे हैं, इमाम देखे कहेंगे पहचाना नहीं, मैं कौन हूं, ये पत्थर का घर है। खुतबा सुनना इमाम का, इमाम कहेंगे ये पत्थर का घर है, ये ईंटों का घर। इतने पत्थर की पूजा के कायल हो गए कि तुम्हें ईंटों के मकान की फिक्र है। अना उज़्नुल्लाह है सामे, मैं अल्लाह का सुनने वाला कान हूं। अना ऐनुल्लाह नाज़िरा, मैं अल्लाह की देखने वाली आंख हूं। अगली सतर में अकेला न रह जाओ। अना वजहुल्लाह ज़ाहिरा, मैं अल्लाह का नजर आने वाला चेहरा हूं। हाय हाय हाय,
मैं अल्लाह का नजर आने वाला चेहरा हूं। अना यदुल्लाहुल बासिता, मैं अल्लाह का खुला हुआ हाथ हूं। मैं हूं अब जमीन पर इलाही नुमाइंदा। दीवार काबा को वहीं से उठाएंगे जहां से हजरत इब्राहीम ने उठाया था। हजर अस्वद को उसी जगह पे रुकन और मकाम का तयन करेंगे। तयन करने के बाद इमाम के लश्कर साथ होगा और इमाम दाखिल हो जाएंगे मदीनतुल मुनव्वरा में, मस्जिदुल हराम से निकल के रोज़ा रसूल के करीब। फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ मकबूजा इलाके फतह करेंगे, कुछ मकबूजा इलाके। मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है। अब मैं बड़ा खूबसूरत इशारा देने लगा हूं और ये साहिब ब्याह साहिब कलम शायर भी अकमल भाई, इन अकेला बंदा ये दाद दे देगा तो मुझे फिर भी बारे में है। बस मैं यहीं पे बात छोड़ दूंगा। छोड़े हजूर क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने। छोड़े, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बात आगे चलते हैं। जरूरत ही नहीं लाशों को निकालेंगे, खुश्क दरख्त के साथ लटकाएंगे। दरख्त सरसब्ज़ो शदाब होगा, पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। कायम के लश्कर में शामिल होने कहेंगे हम इन्हें गलत कहते थे, हमारा अकीदा कहीं गलत तो नहीं था। इतना दिल के किसी कोने में सोचेंगे, जुल्फकार यूं निकलेगी बाहर, सर तन से जुदा करेगा। कहेंगे मौला ये तो आपके पीछे आए थे। फरमाया मैं मुनाफिकों को मोमिनों से जुदा कर रहा। इतना सा जर्रा भी, इतना सा जर्रा भी, इतना सा भी जर्रा ना रखना। इमाम निकलेंगे, पता चलेगा कि 12,000 का लश्कर लेकर सुफियानी निकल चुका है, शाम से दमिश्क से निकला है, कूफा में कत्ल आम किया है। कत्ल आम करता हुआ बहुत लंबा ज़हूर है, लेकिन मैं जितना मुख्तसर कर सकता हूं उतना कर रहा हूं। वो निकलता हुआ आ रहा है और मक्का और मदीना के दरमियानी इलाका में वो पहुंच चुका है। इमाम फौरन मक्का से खरूज करेंगे, अपने लश्कर को साथ लेंगे। 313 कमांडर, ये कह के तुम्हें मौलवियों ने सुला दिया है इमाम के 313 बस 313 ही हो। वो 313 कमांडर होंगे और वो तयन हो चुके हैं, वो वैकेंसी खाली नहीं है। हाँ, अपने आप को 313 के चक्कर में ना सुलाओ। वो 313 तयशुदा हैं, उनमें 4 नबी हैं, उनमें 7 असहाबे कहफ हैं, उनमें 72 करबला के शहीद हैं, उनमें मालिक अश्तर है, उनमें सलमान है, उनमें अम्मार है, उनमें मकदाद है, उनमें मीसम है, उनमें कंबर है, उनमें मुख्तार है। अब इस एक एक के पीछे बहुत बड़ा लश्कर होगा, एक एक के पीछे बहुत बड़ा लश्कर होगा। ये नहीं है कि करोड़ों में तादाद हो जाएगी मानने वालों की, चाहने वालों की, लश्कर इमाम की। लेकिन पहला खरूज 313 के साथ होगा, पहला खरूज 313 के साथ होगा। इमाम 313 को लेकर मक्का से निकलेंगे, वादी बैदा पे जाके सुफियानी का लश्कर आ जाएगा, इमाम का लश्कर आमने सामने आएगा। अब क्योंकि जमीन पर अदल आ चुका है, अब कोई नहीं है कि अब यहां पर कोई माफी मांगे तो होगी, ना 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 ना। अब सिर्फ इंतकाम का दिन है। अब कोई कदमों में गिर के कलमा भी पढ़े, बल्कि यहां तक मैंने रिवायत में पढ़ा है, किताब मेरी गाड़ी में मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे, कि जब इमाम कूफा में कत्ल आम कर रहे होंगे तो इतनी तेजी के साथ यूं सर कट रहे होंगे, या एक शख्स कहेगा ऐसे तो अली भी नहीं मारता था, महदी तलवार रोके था, फिर अली की मान लेते, फिर मान लेते अली की। अब कदमों में गिरने का कोई फायदा नहीं। अब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, अलीयुन वलीउल्लाह भी पढ़े, कोई फायदा नहीं।
क्यों इन्नल वाद, अब अल्लाह ने मोहलत खत्म, बस अब वक्त मालूम आ गया। शैतान को यही कहा था, जी ले जितना जीना है, लेकिन वक्त मालूम तक करूंगा बर्दाश्त, लेकिन वक्त मालूम पे फिर सिर्फ इंतकाम होगा। फिर कोई इमाम के हाथ में एक परचम होगा, उस परचम के ऊपर लिखा होगा अल बायतु लिल्लाह, इसके हाथ पे अल्लाह की बैत करो। आप अगर ऐसे करेंगे तो मैं तो फिर यहीं पे खोदूंगा। इसके हाथ पे अल्लाह की बैत करो। इमाम के हाथ पे बैत होगी, किसकी? अल्लाह की, क्योंकि जमीन पर अब अदल इलाही, उसकी आखिरी हुज्जत आ गई है। अब मुंतकिमुल्लाह आ गया है, अल्लाह का इंतकाम लेने वाला। जमीन को हुक्म कर दिया जाएगा, जहां तेरा जो भी दुश्मन छुपा हुआ है निकाल बाहर। जमीन ऐसे उड़ा उड़ा के मुनाफिकों को बाहर निकाल लेगा। जिस पत्थर के पीछे काफिर छुपा होगा, पत्थर बोल के महदी यहां छुपा है। जिस दरख्त के पीछे छुपा होगा, दरख्त बोल के कहेगा या हुज्जतुल्लाह, तेरा दुश्मन मेरे पीछे छुपा है। दुश्मन को कोई जगह नहीं मिलेगी, जमीन उठाएगी, पत्थर छुपने नहीं देगा। इमाम कहेगा हर मजलूम अपने जालिम से बदला ले। उठ हाबील, कबील को कत्ल कर। पहला कत्ल इंसानियत में, पहला कत्ल आदम के बेटे ने दूसरे को किया। इमाम कबील को कत्ल नहीं करेंगे, हाबील कबील का सर काट, वैसे मार जैसे इसने मारा था। एक एक जमीन पर मकतूल को उठाया जाएगा। फरमाया अपने हाथों से कातिल से वैसे इंतकाम ले जैसे इसने तुझे किया था। जमीन पर अदल होगा, मजलूम जालिम का बदला ले रहा होगा, मकतूल कातिल से। अभी इमाम की तलवार अभी किसी कातिल पे नहीं चल रही। वादिये बैदा, वहां पर दोनों तरफ से घुमसान का रन पड़ जाएगा। इधर से महदी का लश्कर, उधर से सुफियानी का लश्कर, दज्जाल की पूरी ताकत। यूं लश्कर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके होंगे, यूं लश्कर एक दूसरे के आमने, ऐसे बिजलियां चमक रही होंगी, ऐसे आसमान की तरफ लहू के छींटे जा रहे होंगे। महदी इंतकाम ले रहा होगा, या पीछे से एक आवाज आएगी, महदी इंतजार कर, मैं अली आ गया।